पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों और पुलिस के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। फिर एक बार टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। सीधे चलते हैं पुनीत परिंजा के पास। पुनीत, देखिए एक बार फिर से ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये टीयर गैस लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दरअसल ये टीयर गैस एक बार फिर से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर, ये लगातार टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही किसान जो है वो आगे बढ़ते हैं उसके बाद अचानक से जो प्रशासन है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उनके द्वारा टीयर गैस यहाँ पर छोड़ना शुरू कर दिया जाता है और सारा विवाद शुरू हुआ। दरअसल ये ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये ट्रैक्टर एक बार फिर से आगे बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और हंगामा जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। ये तस्वीरें आप इंडिया टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो क्राउड है वो बॉर्डर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है और वो यहाँ पर जो बैरिकेड्स लगाए गए उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये यहाँ पर लगातार ये एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और ये लगातार जो ये आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी, यहाँ पर जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं उनको आवाजें यहाँ पर सुनाई दे रही होंगी कि किस तरह से टीयर गैस जो है यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं लगातार। और इस वक्त यहाँ पर तनाव जो है काफी ज्यादा बना हुआ है। किसान लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो हर हाल में दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं देख सकते हैं किस तरह से एक एक करके वहां से टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। आवाजें यहाँ पर आ रही होंगी आपको, ये देख सकते हैं आप, ये लगातार टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं यहाँ पे और लगातार जो किसान है वो आगे बढ़ने की जैसे ही कोशिश करते हैं उसके बाद टीयर गैस जो है वो शुरू हो जाता है। दरअसल ये पूरा विवाद शुरू होता है। ये सामने आपको एक पीले रंग का एक ट्रैक्टर जो है जेसीबी नुमा ट्रैक्टर यहाँ पर दिखाई देगा। ये देख सकते हैं अब एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची है। काफी बड़ी संख्या में जो है टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए हैं। इस वजह से भगदड़ जो है यहाँ पर एक बार फिर से मची है। किसान जो है वापिस जो है वो भागे आए। बड़ी संख्या में यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। पूरा वातावरण जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि धुएं की चपेट में यहाँ पर पूरा वातावरण जो हो चुका है और यहाँ पे इतनी ज्यादा वातावरण के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि पूरा वातावरण जो है वो धुएं की चपेट में आ चुका है। आंखों में जलन जो है वो तमाम जो लोग हैं इसी वजह से यहाँ से एकदम से भागने को मजबूर होते हैं, क्योंकि जब आंखों में जलन पैदा होती है उसके बाद जो है पीछे हटते हैं और थोड़ी देर बाद जब पूरा माहौल शांत होता है, वातावरण साफ होता है, किसान एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। तो मैं दिखा रहा था कि ये सामने एक पीले रंग का जो जेसी नुमा ट्रैक्टर देख रहे हैं ये आगे बढ़ा। इस कोशिश ये की गई कि किसी तरह से जो बैरिकेड्स लगे हैं उसको तोड़ा जाए, लेकिन जैसे ही ये बैरिकेड्स के पास पहुंचा तो अचानक से जो लगातार ये एक ड्रोन देख सकते हैं आप, ड्रोन जो है वो फिर से आ रहा है। ये ड्रोन जो है ये यही है जो लगातार टीयर गैस यहाँ पर छोड़ता है। पथराव शुरू हो चुका है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पथराव शुरू कर दिया गया है। ये लगातार ड्रोन जो है ये यहाँ पर ड्रोन पहुंचा है और ये ड्रोन को गिराने के लिए ये आप देखिए तस्वीरें, ये यहाँ पर आंसू गैस इसके द्वारा छोड़ा जाएगा। ये ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस, इस तरह की पहली बार जो तकनीक है, ये देख सकते हैं अब ये आंसू गैस छोड़ा गया यहाँ पर और ये आंसू गैस छोड़ा और उसके बाद लोग जो है वो भागते हैं यहाँ से और पूरा जो यहाँ पर इस समय तनाव जो है वो बढ़ चुका है। वो देख सकते हैं, अपने सामने दूसरी तस्वीर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं वहां पर भी पूरी तरह से जो है प्रशासन के द्वारा ड्रोन जो है यहाँ पर ड्रोन की तरफ से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। न सिर्फ ड्रोन के माध्यम से बल्कि टीयर गैस के माध्यम से, जो कि लगातार वहाँ पर प्रशासन जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो लगातार यहाँ पर टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है। पूरा यहाँ पर तनाव जो है इस वक्त बना हुआ है और ये जो लोग जो आगे बढ़े थे वो अब ये देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर ये यहाँ पर जो फायर हुआ है और लोग जो आगे बढ़े थे वो एकदम फिर से पीछे की तरफ हटे हैं यहाँ पर और धीरे धीरे यहाँ पर रह कर इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है। यहाँ पे ये फिर एकदम से आगे बढ़ना शुरू कर दिया गया है। लोगों ने, जो किसान थे वो आगे बढ़ रहे हैं बॉर्डर की तरफ, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं और ये आगे जा रहे हैं, लेकिन वहां से लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है और यही वजह, ये देख सकते हैं आप किस तरह धमाके की आवाज यहाँ पर आई है और ये टीयर गैस जो है यहाँ पर छोड़ा गया है। ये लगातार इस तरह की स्थिति यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर बनी हुई है और ये शंभू बॉर्डर जो है इस वक्त यहाँ पर पूरी तरह से तनाव है और लगातार जो किसान है उनका यही कहना है कि वो हर हालत में दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो उनको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये आप तस्वीरें इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार यहाँ पर टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं, जिसके चलते जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और किसानों का ये कहना है कि भले उन्हें 1 या 2 दिन लगे लेकिन वो हर हाल में दिल्ली जो उन्होंने ऐलान किया है वहां तक जरूर पहुंचेंगे।
और ये स्थिति जो है यहाँ पे आप तस्वीर जो देख रहे हैं, ये लगातार यहाँ पर तस्वीर खेतों में भी इस वक्त जो है, ये आप सामने आपको मैं खेत दिखाऊंगा, लगातार धुएं और जो आवाज है यहाँ पर आ रही है खेत, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए एक और फायर। तो लगातार जो है वो सामने आप देखेंगे कि खेतों में भी जो खेतों की तरफ से जाना चाह रहे थे वहां उनको भी रोकने के लिए वहां पर फायर किया जा रहा है और वहां से उनको खदेड़ा जा रहा है। लगातार इस तरह से जो टीयर गैस है वो छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर टीयर गैस यहाँ पर जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल यहाँ पर इस वक्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार आवाजें आ रही है। ये दरअसल टीयर गैस जो है वो लगातार यहाँ पर छोड़ा जा रहा है और किसान जो है वो एक बार फिर से पीछे हटे हैं। हालांकि काफी किसानों के हाथ में यहाँ पर गीले करके उन्होंने बोरियां रखी हैं ताकि वो जो बोरियां हैं उनसे जो टीयर गैस है उसको बुझाया जा सके, लेकिन वो नाकाफी है क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार जो धुआं है वो यहाँ पर उठ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पे किसान जो थे वो आगे आते हैं और उसके बाद जैसे ही टीयर गैस चलते हैं, एक और टीयर गैस आया यहाँ पे, एक और टीयर गैस और लगातार इस्तेमाल, ये देख सकते हैं आप। और जैसे ही टीयर गैस चलता है उसके बाद जो किसान है वो पीछे की तरफ हटते हैं। लगातार टीयर गैस यहाँ पर चल रहे हैं और काफी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हो चुकी है। यहाँ पे लगातार एक के बाद एक यहाँ पर टीयर गैस जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं एक बार फिर से पूरा जो यहाँ पर टीयर गैस से जो वातावरण है, जो यहाँ पे सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पर हो रही है। ये बोरी आप देख रहे हैं, इस तरह की बोरियों का इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं किसान कि जो टीयर गैस आते हैं उनको बुझाया जाए, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि जो टीयर गैस है वो काफी ज्यादा संख्या में छोड़े जा रहे हैं और इस वजह से जो किसान है वो आगे जैसे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हैं किस तरह से बहुत ज्यादा टीयर गैस यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उसके बाद जो है वो ये इतनी ज्यादा तादाद में टीयर गैस छोड़ दिए जाते हैं कि किसान जो है वो पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही जो माहौल है पिछले 1 घंटे से लगातार यहाँ पर बना हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये शंभू बॉर्डर से तस्वीर है। किसान जो कह रहे हैं कि हम 6 महीने का राशन लेकर घर से चले हैं और वो हर हालात में दिल्ली कूच करना, दिल्ली में पहुंचेंगे। और पिछली बार जो था आपको याद होगा तो 378 दिन ये आंदोलन चला था। ये 25 नवंबर 2020 को शुरू हुआ था और 378 दिन ये लगातार आंदोलन चला था और यहाँ पर लगातार टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं। ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए ये धुएं का गुबार जो आपको नजर आएगा, दरअसल ये टीयर गैस से जो धुएं का गुबार है वो यहाँ पर बना है। और अब किसान जो है वो एक बार फिर से किसान जो है वो पीछे हटे जरूर हैं, लेकिन उनके इरादे जो है अगर हम कहें तो वो जो है पस्त नहीं हुए हैं। वो अभी भी अपने इरादे जो है उनके यही है कि वो हर हालत में जो है वो दिल्ली कूच करेंगे, वो पीछे हटते हैं। पुनीत आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार आपके पीछे से हम आवाजें सुन रहे हैं। टीयर गैस के गोले जो हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, शेल बराबर जो है किसानों के बीच में गिराए जा रहे हैं। हमें जरा पुलिस प्रशासन की तैयारी के बारे में बताइएगा और क्या निर्देश हैं, आदेश क्या हैं पुलिस के पास? किसी सूरत में इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। जो विवाद है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम फिर आपको एक बार वहां लाइव जो अपडेट है वो पुनीत के जरिए आप तक पहुंचाएंगे। देखिए फिर एक बार किसानों के बीच में ही जाकर के शेल गिरता है और जो आसपास के खेत हैं वहां पर क्योंकि ये किसान चले गए हैं, उन रास्तों से भी ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड्स को, तो वहां पर भी पुलिस टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। तो हालात काफी तनावपूर्ण हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश है कि ये किसान यहां से आगे न बढ़ पाएं। और जाहिर आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा हाईवे है ये तो जाम है, दोनों तरफ जो है इसी किस्म की अफरा तफरी मची हुई है। आज सुबह घंटों से ये तस्वीर देखने को मिल रही है। लगातार किसान भी अड़े हुए हैं कि यहां से पीछे नहीं हटेंगे और पुलिस इनको आगे बढ़ने देना नहीं चाह रही है। बीच में अभी थोड़ी देर पथराव भी हुआ, किसानों की तरफ से पत्थर भी चलाए गए, लेकिन शुक्र है कि वो बात ज्यादा बढ़ी नहीं। समीर जी, देखिए किसान जिस हिसाब से पिक्चर्स देखने को मिल रहे, लग रहा है कि किसानों ने तय कर लिया है कि उपद्रव करना है। अब सरकार से बातचीत विफल हो चुकी है तो किसी भी तरीके से दिल्ली पहुंचने का, और जब जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4-6 महीने का राशन लेके साथ में निकले। पिछली बार तो 1 साल सरकार और उनके बीच टकराव चला था, पूरा दिल्ली जाम होती रही थी, रास्ते सारे जाम हो गए थे, हाईवे सारे, बॉर्डर बंद हो गए थे। लगता है किसानों का इस बार भी ऐसा ही मूड है कि इस बार वापस उसी तरह का माहौल बनाया जाए जो पिछली बार सरकार ने बनाया था। लेकिन जब सरकार ने वो 3 जो कानून जिन्हें कहा जा रहा है सरकार वापस ले चुकी है, बातचीत हो चुकी थी, सरकार बातचीत कर रही है। उसके बाद कल 5 घंटे पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा ने बैठक की थी, उन्हें समझाया, बातचीत की है।
आश्वासन दिया था कि सरकार बातचीत कर रही है, इसमें से क्या समस्याओं का निदान हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है। लेकिन लगता है कि किसानों ने पहले ही मन बना लिया था और लगता है ऐसा कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिव है किसानों का कि किसी भी तरीके से इस बार सरकार को दिल्ली में जाकर परेशान किया जाए और बातचीत न किया जाए। मुझे लगता है किसानों की कई मांगे ऐसी है जिस पर सरकार विचार भी कर सकती है और कुछ मांगे ऐसी है जिस पर विचार किसी भी स्थिति में हो नहीं सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में सरकार कह चुकी है इस पर विचार नहीं होगा, संभव नहीं है। तो मुझे लगा किसानों को भी सरकार की समस्या और मजबूरी को देखना चाहिए और सरकार से टेबल पर बैठ के बातचीत। ये आपको बड़ा मतलब सामान्य लग रहा है कि चुनाव से 2 महीने पहले एक बार फिर से ऐसा नहीं, ये पॉलिटिकल मूव है। मुझे लगता है कि ये सामान्य नहीं है, क्योंकि इसमें से आप देखेंगे जो पिछली बार जिन किसान आंदोलन ने किया था उसमें से कई इसमें शामिल नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जानते हैं कि अब चुनाव के पहले सरकार पर प्रेशर डाला जाए, हो सकता है कोई पॉलिटिकल पार्टी का फीडबैक। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर है, तो राज्य सरकार का भी पूरा समर्थन मिल ही रहा है। अरविंद केजरीवाल सुबह बोल ही चुके हैं कि किसानों का हम समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस बोल चुकी है, दूसरे विपक्षी दल बोल चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि किसान नेता भी जानते हैं कि विपक्षी पार्टियां उन्हें समर्थन दे रही है। अब नैतिक समर्थन भी हो सकता है या आर्थिक समर्थन भी हो सकता है इसके साथ। एक वो जो बात समझने की है, दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, पिछली बार देखिए, इस बार भी ये पंजाब हरियाणा से ही उठ करके आए, मूलतः पंजाब से। पिछली बार भी यही हुआ था, लेकिन पिछली बार गांव-गांव में इन किसानों का एक के लिए समर्थन था। गांव से दूध आता था, खाना आता था, मतलब लोग अकाली दल ने समर्थन वापस दिया था केंद्र सरकार। लोग पारियां चलाते थे, एक पाली चलाते थे, एक जत्था आता था, वो जाता था वापस, फिर जाता, दूसरा आता था। इस बार क्या वैसा है या ये कुछ संगठनों के लोग हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि कितना राजनीतिक है इसका अनुमान इसी से लगाई कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि किसान लड़ने आ रहे हैं, वो हिम्मत दिखा रहे हैं, इस सरकार की तानाशाही के खिलाफ हमें लड़ना है और किसान लड़ने आ रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से ये लोग आ रहे हैं और कहीं भी इनको रोका नहीं गया। जब तक ये हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर नहीं पहुंचे, जहां से अभी संवाददाता बता रहे थे कि यहां पुलिस ने रोका है और यहां ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उसके पहले तक पुलिस बाकायदा उनको बैरिकेड रखे थे। वो बैरिकेड हटाए गए और ट्रैक्टर का, लग्जरी कारों का काफिला वो पहुंच जाता है। और दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में यहाँ की सरकार जो आम आदमी पार्टी की है, वो कहती है कि भाई हम बवाना को जो अस्थायी जेल बनाना है, हम वो नहीं बनाने देंगे। ये जेन्युइन डिमांड है। अब जो नेता है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे एनआरआई जो हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग हैं। अब समझ में नहीं आता किसानों के इस आंदोलन में हर बार एनआरआई की भूमिका क्या हो जाती है। और जब एनआरआई कहते हैं तो दुनिया के और किसी हिस्से के एनआरआई, वो भी कनाडा के एनआरआई को छोड़ के कोई और एनआरआई दिखते नहीं। और जैसे ही ये सारी बातें होती हैं तो फिर याद आ जाता है कि जो पिछला आंदोलन हुआ था, लाल किले पर क्या कुछ हुआ था, आईटीओ पर किस तरह से एक नौजवान बच्चा वो मर गया, उसने ट्रैक्टर को फाइटर जेट बना दिया था। कई बड़े पत्रकारों ने झूठी खबर चला दी थी कि पुलिस की गोली से वो मर गया। और मैं फिर से कह रहा हूं, पुलिस ने न पिछली बार किसी पर गोली चलाई, न इस बार उसे चलाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या बार बार ऐसे देश को बंधक बनाया जा सकता है? और अगर ये मानते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है तो उठो, तैयार हो जाओ, इतने लोग हो, गांव-गांव जाके आप अलग जगाइए और अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं, आप इस सरकार को सबक सिखा दीजिए। लेकिन पिछली बार लड़े थे, हाँ, लेकिन शायद वो रास्ता वो चल चुके हैं और अब उनको लग रहा है कि उसके बावजूद हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कलकत्ता तक चले गए थे, पश्चिम बंगाल चले गए थे, इस बार तो टिकैत ब्रदर्स भी नहीं दिख रहे हैं, चढ़ूनी भी नहीं दिख रहे हैं और योगेंद्र यादव जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त हैं। तो अब तो जो पिच बनाने वाले लोग थे वो भी नहीं दिख रहे हैं। और बस मुझे एक ही डर लग रहा है, जो मैं बार बार ऐसे इस तरह के अराजक आंदोलनों में देखता हूं, कहीं कुछ नौजवान बच्चे वो इसमें गलत तरह से शिकार न हो जाएं, कहीं किसी तरह से एक समाज को सरकार के खिलाफ न खड़ा कर दिया जाए, ये मेरी चिंता है। एक बार फिर जरा पुनीत के पास चलते हैं। शंभू बॉर्डर पर वो इस वक्त मौजूद हैं, पंजाब हरियाणा का बॉर्डर। फिर एक बार पुनीत बताएं। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो है ट्रैक्टर एक बार फिर से आगे बढ़ रहे हैं और इस बार जो ट्रैक्टर आगे लेकर जा रहे हैं बैरिकेड्स तोड़ने के लिए, उन्होंने बकायदा जो एंटी टियर मास्क जो है, एक तरह से चश्मा जो है वो लगाया हुआ है ताकि जो जलन है उससे बचा जा सके। लेकिन लगातार जो है टियर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से और ये ट्रैक्टर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। 2 ट्रैक्टर आगे बढ़े हैं ताकि जो बैरिकेड्स है उसको तोड़ा जा सके। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसान जो है उनकी भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है और पहले भी एक ट्रैक्टर जो था वो यहां से गया था लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और ये तीसरा ट्रैक्टर इसके आगे जो आप देख सकते हैं कि ये आगे से इसको इस तरह से बनाया गया है कि जो बैरिकेड्स है ये तोड़ने के काम आएगा। ये आप देख सकते हैं, ये तीसरा ट्रैक्टर जो है ये आगे बढ़ रहा है और लगातार अब तीसरा, चौथा,
और ये पांचवा गिनती जो है वो खत्म नहीं हो रही है और ट्रैक्टर अब आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एक एक करके ट्रैक्टर जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं और ट्रैक्टरों से जो ये यहाँ पर बैरिकेड्स बनाए गए थे, सीमेंटेड बैरिकेड्स बनाए गए थे और सबने चश्मा जो है वो लगाया हुआ है और अब ये बैरिकेड जो है उनकी कोशिश यही है कि ये बैरिकेड जो है वो तोड़े जाए, इसलिए ट्रैक्टर जो है अब आगे बढ़ने शुरू हो चुके हैं और ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा ट्रैक्टरों का जो काफिला है वो इस वक्त आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये एक दो नहीं बल्कि पूरा का पूरा काफिला जो है वो किसान अपने ट्रैक्टर जो साथ लेकर आए थे अब वो आगे लेकर जा रहे हैं ताकि जो बैरिकेड्स हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा सके। और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं ये कि किसान जो है वो ट्रैक्टर लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनके पीछे पूरी भीड़ जो है वो चल रही है और कोशिश यही है कि जो बैरिकेड्स आगे लगाए गए हैं उनको तोड़ा जा सके उनके, ताकि वो आगे जो है दिल्ली उनको कूच करने की उनकी तैयारी है, दिल्ली आगे जाया जा सके। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टरों में भर भर कर लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार ट्रैक्टर जो है अब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। काफी ज्यादा तनाव का माहौल जो है इस वक्त यहाँ पर बना हुआ है और एक बार फिर से जो है टीयर गैस वो प्रशासन द्वारा छोड़ने शुरू किए जा चुके हैं और एक बार फिर से भगदड़ जो है वो मचती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से टीयर गैस जो है वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है और ये एक के बाद एक ये लगातार अब जो है जो ट्रैक्टर पर सवार होकर आगे बढ़े थे लोग अब वो पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप तस्वीरें देखें तो जो लोग ट्रैक्टर में बैठकर आगे बढ़े थे वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से लगातार यहाँ पर तनाव जो है वो लगातार बना हुआ है और टीयर गैस जो है वो छोड़े जा रहे हैं यहाँ पर और जो ट्रैक्टर थे जिन पे सवार होकर जो किसान थे वो आगे बढ़े थे वो अपने ट्रैक्टर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर जो है जो 5-6 ट्रैक्टर आगे बढ़े थे वो खाली जी हुए। पुनीत, आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में कैसे ट्रैक्टर के जरिए आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़ने की या गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। इतनी भीड़ है वहां पर, किसानों के बीच में ही ट्रैक्टर चलते हुए जा रहे हैं। भगवान करे कोई हादसा जैसा कुछ ना हो यहाँ पर, लेकिन ऐसे हालात देखिए बने हुए हैं। टीयर गैस पुलिस लगातार चला रही है, डटे हुए हैं किसान भी। खेतों में भी आप देखिए पुलिस और इनके बीच में टकराव है, खेतों में भी आपको धुआं सब नजर आ रहा होगा।